इनमोसा ने किया कंपनी स्तरीय अधिवेशन का आयोजन। बिशामपुर के मुख्य महाप्रबंधक रहे मौजूद। इनमोसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यों में भरा उत्साह। एक लंबे अरसे के बाद बिशामपुर में इनमोसा द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कोयलांचल बिशामपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार सिंह एवं मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। इस अधिवेशन में ACCL के बिशामपुर, भटगांव, बैकुंठपुर, चिरमिरी, हसदेव, जमुना कोतमा एवं सुहागपुर सहित 7 एरिया के पदाधिकारी एवं सदस्यों की उपस्थिति में सुरक्षा और सदस्यता सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में महाप्रबंधक अजय कुमार तिवारी ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं। इस कठिन समय में सभी को अपने मजबूत इरादे और निष्ठा के साथ आगे चलना होगा। इसके साथ उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपने जॉब पर कमांड रखें, जिससे आपकी पहचान बनी रहे। वहीं इनमोसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि इनमोसा कोई संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, इसलिए इसकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी क्रम में बिशामपुर एरिया के वरिष्ठ सदस्य अनिल उपाध्याय ने कहा कि संगठन मजबूत होने पर हम अपने अधिकारों की हर लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। इस अवसर पर इनमोसा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शमीर चक्रवर्ती, सह सचिव देवेंद्र पांडे, महामंत्री जय गोपाल शर्मा, अनिल उपाध्याय, सनोज सिंह, सतीश तिवारी, अजय सिंह, AK तिवारी, विजय मौर्य, गौरव गुरिया, शमीम इकबाल, मनोज पांडे, रवि दुबे, गोपाल सिंह, विनोद मिश्रा, राजेश सिंह, अनुज ठाकुर एवं प्रेम कुमार सिंह सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। जिसमें कि ACCL के 7 क्षेत्रों से लोग पधारे हैं, साथ ही आपकी सेंट्रल बॉडी से, अन्य कंपनियों से भी लोग पधारे हैं, मंचासीन हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और स्टेटरी पर्सनल्स हैं, और स्टेटरी पर्सनल की शुरुआत माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर, एजेंट, जनरल मैन है। जिस दिन से हम आप ये इंडस्ट्री माइनिंग के लोग ज्वाइन करते हैं, उस दिन से डिस्ट्रिक्ट का मालिक माइनिंग सरदार, सारी चीजों का करता धरता ओवरमैन, उसके बाद सेफ्टी इंचार्ज, उसके बाद मैनेजर, इसी प्रकार से काम चलता है। और हम सब पूर्णतः उन जिम्मेदारी को वहन करते हैं। एक चीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जॉब पे कमांड कभी मत छोड़िए। और एक चीज जानने के लिए कि उंगली में ताकत नहीं है, वो ताकत पूरी मुट्ठी है। अभी हमें गाइडलाइन देख रहे थे कि हर वर्ष की बात ही मैन पावर बजट आ गया है। अभी एक ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट की कि वो DPC कंडक्ट करके 26 जनवरी का एक डेटम लाइन दिया गया है। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी इस चीज को सीरियसली लेती है कि 26 जनवरी के पहले जो मैन पावर बजट में वैकेंसीज हैं, जिनका प्रमोशन ड्यू है, उनको यथाशीघ्र DPC करके 26 जनवरी के पहले प्रमोशन करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विश्रामपुर क्षेत्र में मैं इसको लागू कर आज तक मेसरा कमेटी नहीं लागू हुआ, 1993 में बना हुआ था। वो कोल इंडिया से लड़ना है, वो आज तक नहीं लागू हुआ। DGMS से हम 2018 में, मैं उस मीटिंग में था, सरकार साहब DG था, मैं यहां से गया था ACCL से प्रतिनिधित्व कर। उसमें 2017 जब रेगुलेशन चेंज हुआ तो उसमें 10-15 खामियां थी, उसके लिए बात करने गए थे। करने से पहले इसको 3 भाग में बांटता हूँ। पहले जो आपने अपनी समस्याओं को हम लोगों के बीच रखा, दूसरा केंद्रीय स्तर पर आपके भविष्य के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, और तीसरा बहुत ही बहुमूल्य चीज है संगठन, संगठनात्मक चर्चा आप लोगों ने किया। और विशेष करके इस मीटिंग में सभी लोग इस बात पर फोकस कर रहे थे कि संगठन को कैसे सुचारू ढंग से चलने के लिए एक कुशल मार्गदर्शक नेतृत्व की आवश्यकता है। ये हम लोगों का इनमोसा का बैठक, संगठनात्मक बैठक था, और यहाँ
ACCL में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए क्या पहल किया जाए और केंद्रीय स्तर पर क्या क्या काम हो रहा है और उसका निराकरण कैसे किया जाए लोगों से विचार विमर्श करने के बाद। और भाई मैं सबसे पहले तो आने वाले जो 2025 का शुभकामना पूरे ACCL परिवार को देता हूँ और आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को भी देता हूँ। और कोई भी गाइडलाइन वो चाहे सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का हो, ट्राइपार्टाइट हो, बाईपार्टाइट हो, कॉर्पोरेट लेवल का हो, DGMS का गाइडलाइन हो, कोल इंडिया का गाइडलाइन हो, अगर सुरक्षा और उत्पादन से संबंधित कोई भी गाइडलाइन आता है तो उसका अनुपालन करना तो कार्य रूप देने की जिम्मेवारी इनमोसा के सदस्यों की होती है। मगर हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सभी कमेटियों में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसके कारण जहां पॉलिसी डिसाइड होता है वहां हम अपनी बात को नहीं रख पाते। आपके माध्यम से मैं कोल इंडिया प्रबंधन से निवेदन करता हूं कि विशेष करके सेफ्टी कमेटी में हर स्तर पर इनमोसा का सुझाव लिया जाए, इनका विचार लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। आपके माध्यम से मैं प्रबंधन से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी 2017 में कोल माइंस रेगुलेशन का अमेंडमेंट किया गया और उसके आधार पर बहुत सारे बच्चों को रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल रहा है। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि वो सिर्फ ओपन कास्ट में ही ड्यूटी कर सकते हैं। मगर कोल इंडिया प्रबंधन से हम लोग का बैठक होने के बाद भी आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। हम लोगों ने रखा था कि जो सेकेंड क्लास माइन मैनेजर में जिनका भी प्रमोशन आप करिए उसमें कुछ रेशियो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर्स का भी रखिए। तो वो लोग अभी एग्री नहीं किए हैं, बोले अगले CMD मीट में सभी CMD का कंसेंट लेने के बाद ही इस पर डिसीजन हम लोग लेंगे। यहाँ बिशामपुर में इनमोसा का कार्यालय उनके सदस्य चूँकि कई श्रमिक संगठनों से जुड़े उनको संगठित करने के लिए क्या रणनीति है। अभी विभिन्न कंपनियों में हम लोग दौरा कर रहे हैं और यहाँ का एक नेतृत्व जो करने वाले हैं उसमें कुछ कमी आई थी और आने वाले 2025 में हम लोग एक नई कमेटी जो लीडरशिप हम लोग देने का प्रयास करेंगे, जो सबको साथ लेकर के चलेगा। और निश्चित रूप से ये बहुत पुराना संगठन है, आप सभी देखते होंगे ये संगठन इतना पुराना है कि कोल माइंस रेगुलेशन 1957 में बना था और इनमोसा का गठन 8 अक्टूबर 1956 को हो गया था। तो ये संगठन बहुत ही पुराना है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और निश्चित रूप से कुछ कमी आई है लीडरशिप में और उसको हम लोग मिलजुल करके ठीक कर लेंगे। और आने वाले 1 साल के अंदर फिर जब हम आएंगे तो आप देखिएगा कि मेरा संगठन कितना हरा भरा है, कितना खुशबूदार है।